बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 1.1 ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। मैं आपको एक एक पार्ट डिटेल से सॉल्व करवाऊंगा और इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का हर पार्ट का टाइम कोड दे दिया गया है, यानी कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप फिर समझ सकते हैं। और नंबर 2, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे वहां पे मौजूद होंगे। आप जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं वहां से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। बाकी जी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट होगा या इसमें जो फार्मूलाज वगैरह यूज होंगे वो हम सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पर ये आई टाइप जिसको बेसिकली आयोटा कहा जाता है ये क्या होता है, यही तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है। ये हम डिटेल में सारा कुछ पहले यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट प्लस फार्मूलाज को देखते हैं। सबसे पहले आयोटा। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला की जगह दो वैल्यूज हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में आपने यूज करनी है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दो वैल्यूज कौन सी है मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूं। वो वैल्यूज आयोटा की हैं। बेसिकली वो वैल्यूज हैं आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। एक वैल्यू तो आपने ये याद रखनी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये वैल्यू कहां से आई है और कैसे आई है। दूसरी वैल्यू आपकी इसी से ही बन जाएगी। आप क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे। जैसे ये मैंने दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो अब ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप सोच लोगे ये कैसे कैंसिल होता है। ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2 और एक ये 2 ऊपर लिखा हुआ है तो ये 2 और 2 बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं और ये आ जाता है -1। तो दूसरी वैल्यू आपके पास ये होगी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 की। अब हम इस पे डिटेल में भी बात करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज कहां से आई हैं और कैसे आई हैं। तो स्टार्ट हम आपकी बुक की जो ये एक स्टेटमेंट है यहां से लेते हैं कि इज देयर आर रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। ये चीज मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको यही चीजें सारी ऐसा ऐसा एक्सप्लेन और क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए वही चीज मैंने यहां पर लिख ली है कि इज देयर आर रियल नंबर। अब रियल नंबर से मुराद है कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो एक पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल्स में यानी कि पॉइंट्स में हो, किसी तरह का कोई भी नंबर वो रियल नंबर हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आप उसका स्क्वायर लें तो क्या उसका जो आंसर है वो नेगेटिव हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं वो नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 एक रियल नंबर है, ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे, क्योंकि उसने स्क्वायर की बात की है, तो 1 का स्क्वायर आ जाता है 1, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि 1 को आप ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, -1 ले लेता हूं, तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप सोच रहे होंगे सर यहां पर तो नेगेटिव है। देखिए पावर जब भी ये 2 होगी स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है कि ये -2 दफा है, तो 2 दफा का मतलब है माइनस माइनस, तो वो क्या हो जाता है, वो तो प्लस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया और प्लस शुरू में नहीं लिखते। और 1 का स्क्वायर ये मैं बता चुका हूँ 1 × 1 वो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये चीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूं। अगर आप ये देखें, ये लिखा हुआ है स्केयरिंग, मतलब जब आप स्केयर लेंगे किसी भी रियल नंबर का, नेवर रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव वैल्यू, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अब अगर आप यहां पर आ जाएं तो यहां पर भी स्केयर है, तो इसका जब आपने स्केयर लिया ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी तो आपने कहा है कि जब भी स्केयर होगा किसी भी रियल नंबर का तो वो तो पॉजिटिव आंसर देगा, यहां पर तो नेगेटिव नंबर आ रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो नंबर है ये नंबर रियल नंबर ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर होता तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आता। तो ये अगर रियल नंबर नहीं है ये जो आयोटा है तो फिर ये क्या है? ठीक है, इसके आगे इसके लिए हम फिलहाल हम एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि फिर इस नंबर को हम क्या कौन सा नंबर कहेंगे, एक नया नंबर होगा या क्या चीज होगी। ठीक है, ये चीज आपने क्वेश्चन मार्क को हम क्लियर करते हैं। लेकिन इसी तरह की मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको पहले, फिर हम आते हैं दोबारा से वो देखते हैं कि अगर ये रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा। अच्छा, अब एग्जांपल भी इसी तरह की है। एग्जांपल है जी के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करें मतलब एक्स की वैल्यूज निकालें, तो आप क्या करेंगे कि एक्स के ये जो प्लस 1 है इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इधर अगर प्लस 1 है तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा -1। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे ऐसे। अब ये कट हो जाएगा, ये मैंने आपको यहां पर भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा एक्स। अच्छा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप लगा लेते हैं प्लस माइनस, ये भी मैं रीजन आपको बताता हूं कि क्यों लगाते हैं। और ये आ जाएगा जी -1। अच्छा, ये मैं साथ ही आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ये प्लस भी और माइनस दोनों क्यों लगाते हैं। देखिए बेसिकली ये जो भी नंबर है अगर ये प्लस में आप इसका वापस स्क्वायर करेंगे तो वापस फिर भी वही -1 आ जाएगा। अगर ये माइनस में हो तो स्क्वायर जब भी आएगा तो वो माइनस को प्लस कर देगा, फिर भी वही आपका नंबर आ जाएगा। इसलिए प्लस हो माइनस हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगा देते हैं हम। चलें, अब आते हैं मेन टारगेट पे। मेन टारगेट के इससे आगे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये तो एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते। आप अपने इस चीज को जरा टेस्ट करने के लिए आप कैलकुलेटर पे देखें, स्क्वायर रूट लिखें और -1 लिखें या कोई भी नेगेटिव नंबर लिखें, आपको स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। तो वो स्टेटमेंट ये है कि नेगेटिव नंबर, जैसे ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है इन रियल नंबर सिस्टम। ये आपने कैलकुलेटर के ऊपर भी उम्मीद है देख लिया होगा। आपको जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो मैथ एरर दे देगा। तो इसका मतलब है कि हमें किसी नए नंबर की जरूरत है। देखिए यहां पर भी जरूरत थी, यहां पर भी जरूरत है। सो ये भी मैंने लिख दिया है कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ नंबर। हमें एक नए नंबर की जरूरत है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। यही यहां पर भी मैंने कहा था कि ये कौन सा नंबर होगा, तो फिर ये रियल नंबर नहीं है तो ये अब नया एक और नंबर आ गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। और यहां पर भी हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर है, डिफाइन एज द स्क्वायर रूट। ये नंबर इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये स्क्वायर रूट है किसका, -1 का। अब -1 का स्क्वायर रूट वैसे तो नहीं होता, लेकिन अब हमने ये कह दिया कि हम एक नया नंबर लेके आ गए जो कि अब इस नेगेटिव नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर रूट होगा। तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, आयोटा के। तो इमेजिनरी नंबर जो कि क्या हो गया, आयोटा। तो यही बात हम कह रहे थे कि ये आयोटा क्या होता है, इसकी वैल्यूज भी लिखी थी। अच्छा, यहां पर मैंने कहा था ये जो वैल्यूज, ये देखें ये वही वैल्यू है, अभी हमने यही बात की है कि अब ये जो स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल है, आयोटा के। तो आयोटा इक्वल है -1 के। सो यही वैल्यू मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी लिखी थी और इसी से फिर ये वैल्यू बनाई थी। तो यहां पर भी मैंने कहा था कि ये कोई रियल नंबर नहीं है, कोई और नंबर है। तो अब हमारे पास अब एक तो रियल नंबर थे ही थे, अब एक और नई चीज भी हमारे पास आ गई है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। और ये दोनों नंबर मिलके एक और नया नंबर भी बनाते हैं, वही आपका यहां पर इस चैप्टर का नाम भी है जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब वो भी मैं लिख देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है जी, कि जब एक रियल और प्लस इमेजिनरी नंबर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया नंबर बन जाता है जो कि क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो इसकी अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो लेट्स से मैं कोई भी नंबर है उसको फर्जी तौर पर हम x कह देते हैं और प्लस यहां पर हम y। अच्छा, इमेजिनरी नंबर की ये एक निशानी है या सिंबल है, वो होगा कि उसके साथ आयोटा लिखा होगा। जिस भी नंबर के साथ आयोटा लिखा हुआ है वो समझ जाएं कि वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आयोटा है ये एक यूनिट बन गया, इमेजिनरी यूनिट। ये बातें सारी आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूं। तो ये देखें जी, यहां पर ये बात की लिखी हुई थी कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या था, किसके रूट था -1 का। और ये समझ लें कि ये एक यूनिट है।
ठीक है, जो कि आयोटा के नाम से होगा। अब ये बात भी आपको क्लियर होगी कि जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इसकी मैं एग्जांपल लिख दूं, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं जी कि 2 + 3 आयोटा, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हैं। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और क्लियर यहां पर पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर उस पर आ जाता हूं। देखिए यहां पर हमें एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व तो करना था, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो थी हैज नो सोल्यूशन विद रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर के साथ इसका सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि यहां पर आके हम रुके थे। तो फिर टू एड्रेस इक्वेशंस लाइक दिस, इस तरह की इक्वेशंस को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वी एक्सपेंड द रियल नंबर सिस्टम। जो हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम था रियल नंबर सिस्टम, उसको फिर हमने एक्सपेंड कर लिया, यानी कि उसके अंदर एक नई चीज लेके आ गए। वो नई चीज जो हम लेके आए, न्यू टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो कि आपको पता चला है कि इमेजिनरी नंबर है। फिर वो इमेजिनरी नंबर की वजह से फिर हमारे पास एक नया नंबर भी बन गया, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हैं। तो अब हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अच्छा, अब कम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिकली या जनरली जो हम लिखते हैं x + y आयोटा। अब आपको पता चल गया कि ये इसका कहलाता है जी रियल पार्ट, ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट, और ये वाला जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। इसको लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट। यहां पर आपकी अगर हम बुक में साथ साथ देख लें, तो बुक में भी ये देखें लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x + y आयोटा। आयोटा को आप इस तरफ लिख लें, आयोटा को आप उस तरफ लिख लें, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसमें जो x है वो रियल पार्ट है, जैसे ये मैंने लिख भी दिया है, और जो y वाला है वो कौन सा इसका पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। अब ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको बुक से भी दिखा देता हूं। अच्छा, नंबर वन ये है कि अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर में ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर देता हूं, जीरो कर देता हूं, यानी कि अगर x जीरो हो जाता है, जीरो का मतलब है कि ये बीच में से निकल गया, तो बाकी कौन सा रह जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो फिर जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम कह देते हैं, क्योंकि रियल तो बीच में से निकल गया, जस्ट इमेजिनरी रह गया। अगर सिर्फ इमेजिनरी हो तो फिर उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, असल वाला समझ लें, वो इमेजिनरी बन जाता है। अगर x जीरो हो, यानी कि रियल पार्ट रिमूव हो गया, जीरो हो गया, तो बाकी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको आप क्या बोलेंगे, फिर आप कम्प्लेक्स नंबर को आप क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी। ठीक है जी, ये आपका बुक का पॉइंट नंबर 1 है। बुक से भी साथ साथ देखते हैं, ये देखें, अगर x जीरो हो जाए तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको आप क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में ये है कि अब हम अगर इसको जीरो कर दें, अगर इसको जीरो करने का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो गया, जीरो हो गया, तो बाकी कौन सा रह गया, फिर रियल पार्ट। यानी कि अगर हम y को जीरो कर दें, y जीरो होने का मतलब है कि ये खत्म हो गया, तो सिर्फ कौन सा रह गया, रियल। फिर कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, फिर कम्प्लेक्स नंबर, यही कम्प्लेक्स नंबर, इसको आप क्या बोलेंगे, रियल। ठीक है, हो गया। अब पॉइंट नंबर 3, ये आपको बल्कि बुक से भी साथ साथ क्लियर करता हूं। ये देखें, अगर y जीरो हो जाए तो कम्प्लेक्स नंबर को आप क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 वेरी इजी सिंपल सा एक पॉइंट है, जो कि क्या है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को जनरली यानी कि इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं x + y आयोटा। ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और सिंपल सा जो मेन थर्ड पॉइंट में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको यूजुअली हम जो है वो z से डिनोट कर देते हैं। बस सिंपल सी बात है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट कर देते हैं, z से। और एक और चीज, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला कौन सा पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, तो x जो है ये आपको पता है रियल पार्ट है, तो इसको यूं लिखते हैं कि ये रियल पार्ट है जी, किसका, रियल पार्ट है z का। ठीक है, एंड इसी तरह अगर मैं कहता हूं y कौन सा पार्ट है, तो y इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी के लिए देखिए सिर्फ i m, रियल के लिए r e, तो ये इमेजिनरी किस नंबर का, z का। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीजें आनी चाहिए कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यहां पर एक और चीज भी मैं एक एग्जांपल इसकी दे देता हूं। लेट्स से जो आपकी बुक में भी दी हुई है 5 - 7 आयोटा, तो यहां से अगर मैं कहूं कि इसका रियल पार्ट किसका, इस सारे नंबर का, इसको आप z भी कह सकते थे,
या डायरेक्ट हम ये कह देते हैं कि इस सारे नंबर का हमें सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए, रियल, तो इसमें रियल होता है ये वाला। सिंपल सी बात, जो सिंपल नंबर है वो रियल है, जिसके साथ आई आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी इस नंबर का कौन सा है जी, इमेजिनरी इसका क्या कहलाएगा, -7। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आयोटा आपने नहीं लिखा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आयोटा जस्ट एक यूनिट है जो उसकी पहचान के लिए यूज होगा, बाकी यही नंबर जो होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। आयोटा उसकी, जैसे मैं कहता हूं कि हम कोई चीज लेते हैं उसके आगे लिखा होता है 1 kg, हमें पता चल जाता है कि ये एक वेट है। अगर लिखा हो 1 सेंटीमीटर, हमें पता चल जाता है कि ये एक लेंथ है। तो यूनिट उस क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा होता है कि वो क्या चीज है। तो यहां पर बेसिकली आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। यहां पर आपकी बुक में अगर आप देखें तो ये चीज उसने लिखी है, दिस इमेजिनरी यूनिट, ये एक यूनिट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आयोटा। तो ये जो सिंबल आयोटा है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर को। तो ये सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट था। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप ये 3 चीजें देख लें। एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये हमने बेसिक कंसेप्ट में डिटेल से भी देखा है कि ये वैल्यू कैसे आती है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और आगे ये कंटिन्यू है। और इसी तरह इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 और ये भी आगे 10, 12 ये कंटिन्यू है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल, कि सिंपल करें किस चीज को, दी फॉलोइंग। फॉलोइंग को उर्दू में कहते हैं मदरजा झैल, यानी कि जो नीचे लिखे हुए, जैसे ये पार्ट है इसी तरह और भी पार्ट्स हैं, वो कहता है इन सब को आप सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई का यहाँ पर मतलब सपोज ये है कि जैसे देखें यहाँ पर 5 है, इसको अगर हम सॉल्व करें करते करते 5 से छोटा नंबर आ जाए तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना हो सकता है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब कैसे करना है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर ये पावर ऑड हो, ऑड को आपने हमेशा किस में चेंज करना है, इवन में। ऑड को आपने हमेशा इवन में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे, देखें अगर ये ऑड है तो इससे एक छोटा नंबर आप लिख लें। 5 है तो 5 से छोटा नंबर क्या होगा, 4, वो इवन होगा। इसके साथ डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई और एक और आयोटा लिख लें, क्योंकि 4 और ये 1 ये वापस मिलके 5 बना देंगे। तो अब ये हो गया इवन में। अब इवन का क्या फायदा होगा, इसको आप लिख लें डायरेक्ट, जब भी इवन आ जाए तो इसको आप लिखें आयोटा की पावर 2। अब मुझे बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा तो वो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी आप इसी तरह लिख लें। देखिए इवन था तो हमने ऐसे लिख लिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहां पर भी लिख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर लेता हूं -1 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ऊपर स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। बाकी मैंने एज इट इज सारा लिख दिया। अब इस चीज को हमने सॉल्व करना है। अब देखें, अब ये पावर अगर 2 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ये जो रफ वर्क हमारा होगा थोड़ा सा। देखिए पावर 2 का मतलब ये है कि ये माइनस 2 दफा है, ऐसे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी तरह 1 की पावर 2 है तो इसका मतलब है ये जो 1 है ये कितनी दफा है, 2 दफा है। तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे का जो फाइनल रिजल्ट है वो +1 आ रहा है। साइन जो है वो प्लस में चेंज हो रहा है और 1 की पावर 2 1 आ रहा है, +1 आ रहा है। तो प्लस जो है वो शुरू में लिखते नहीं है। ये मैं एक और तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब अगर लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है -1 की पावर 2, यहां पर कुछ भी है, पावर 2 का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आप 2 दफा लिख दें, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1। अब ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया। 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नंबर नंबर के साथ, तो 1 आ जाएगा। तो ये भी +1 आ रहा है। प्लस को हम जस्ट शुरू में नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ना भी लिखा हो तो हम कहते हैं कि प्लस है। अब 1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा। अब आप देखें पहले हमारे पास पावर थी 5, अब जब देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो 1 होती है, तो ये सिंपल हो गया। इसी को कहते हैं सिंप्लीफाई, और यही आपका फाइनल आंसर बी है,
ठीक है जी, ये हमारा रफ वर्क था। जब आप नीट कॉपी पे वगैरह करते हैं तो आप बेशक इस चीज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपका वर्क होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, और यहां पर आयोटा की पावर 16 है और 16 एक इवन नंबर है। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आयोटा 2 लिख लेंगे। अब बताएं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए। एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और दूसरा मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूं। जो आपका ये नंबर है 16, इसको आप 2 से डिवाइड कर लें, जो नंबर आएगा वही नंबर होगा। तो अब 8 आ रहा है तो इसका मतलब है 8, अब 2 8 16 होता है। ये तो छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। कोई बड़ा नंबर आ जाए नहीं समझ आ रही, आप 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर, आपको ये भी आइडिया है कि आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के। सो यहां पर आप क्या लगाएंगे -1 और इसकी पावर आ जाएगी 8। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं। रूल यह है कि अगर ये हो इवन तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर ये ऑड हो तो फिर माइनस माइनस ही रहता है। ये मैं इसकी रीजन भी बताता हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 8 चूंकि एक इवन नंबर है, इवन है तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी दूसरी चीज, ये पावर इस पे अप्लाई हुई तो इसको प्लस कर दिया। जब ये 1 पे अप्लाई होगी तो 1 की पावर 8, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। ठीक है, ये तो चले आपका आंसर आ गया। इसकी मैं बाकी वो रीजन भी बताता हूं कि क्या कैसे होगा। तो चलें, ये तो क्लियर हो गया। अब देखें अगर इवन हो, मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अगर -1 है, इवन छोटा नंबर ले लेते हैं 2 एक इवन नंबर है। अब इसका मतलब है कि ये माइनस कितनी दफा है, ये -2 टाइम है। माइनस और -1 चले, जो भी यहां पर लिखा हुआ है इसको आपने 2 टाइम लिखना है, -1 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 तो इवन में ये होता है कि जितने भी माइनस हो वो प्लस हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप 4 ले लें तो यहां पर 4 अगर आप ले लें तो ये -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो ये बस याद रखना है कि इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन अगर ऑड हो तो फिर वो प्लस नहीं होगा। ये भी देख लेते हैं। लेट्स से ऑड है 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1। बाकी ये वाला इसी तरह लिख लेते हैं। अब प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1, देखिए अब नेगेटिव आ रहा है, तो ऑड में ये होता है नेगेटिव ही आता है। तो बस ये आपने रूल सिंपल सा याद रखना है, इवन हो तो प्लस कर देना है, अगर ऑड हो तो फिर माइनस लिख देना है साथ। पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें ये एक नेगेटिव पावर आ रही है, एक्सपोनेंट जो है वो, या जो पावर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव को आपने हमेशा पहले पॉजिटिव करना है। अब कैसे पॉजिटिव करेंगे, बहुत आसान है। देखें यही चीज मैं पहले दोबारा लिख लेता हूं, ये -19 है। आपको पता है जब इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने ऊपर लिख देना है और इसको आपने नीचे लिख देना है। तो 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, और ये जो वैल्यू है ये जब नीचे आएगी तो इसकी जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। बाकी ये सारा इसी तरह आएगा माइनस आयोटा, ये याद रखना है, जस्ट जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। -19 ये क्या हो जाएगा, ये +19 हो जाएगा। अब देखें जो हमारे पास जो पावर थी वो पॉजिटिव हो गई है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, अब 1 डिवाइड बाय ये जो 19 है ये माइनस पे भी है और आयोटा पे भी है, तो माइनस को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और आयोटा को अलग कर लेते हैं। लेकिन देखें जस्ट माइनस लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, हम खुद से 1 लिख लेते हैं, क्योंकि -1 हो तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा ही आता है। इसको हमने थोड़ा सा ना इस फॉर्म में लिख लिया, स्प्लिट कर लिया। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो 19 है इस पे अलग से अप्लाई कर दें, -1 पे अलग से 19 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा पे अलग से आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए, जैसे आयोटा की पावर 16 थी, इसी तरह और भी थे, 5 भी था, उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाय, जब भी मैंने आपको बताया था पावर ऑड हो, अब ये ऑड है, ऑड कैसे पता चलेगा ये ऑड है, आपने सिंपली 2 से डिवाइड करना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, जब वो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, एक होल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, वो समझ लें कि वो ऑड नंबर है। तो जब ऑड है तो फिर ये माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। 19 को अब आपने क्या करना है, 19 देखें यहाँ पर एक ऑड नंबर है, ऑड को चेंज करना है इवन में। इवन में चेंज करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर 18 है, तो ये 18 आ गया।
अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइड बाय, यहां पर आप बेशक ये -1 इसी तरह लिखा रहना है, तो इवन आ गया तो इवन को आप क्या लिखते हैं 2 लिख लेते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आए, 2 9 आर 18, नहीं तो आप 18 को 2 से डिवाइड करें तो तब भी आपको ये पता चल जाएगा ये कौन सा नंबर आएगा। बाकी आपने इसी तरह लिख दिया। फिर नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय -1, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर लेंगे -1, सो यहां पर हमने पुट किया -1 पावर 9 और ये आयोटा। अब नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई, अब देखें ये पावर जो है वो है ऑड, ऑड की सूरत में माइनस माइनस ही रहता है और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फर्दर ये होगा 1 डिवाइड बाय, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आयोटा का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आयोटा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब मजीद सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये भी पहले बता देता हूं, मजीद सॉल्व क्यों कर रहे हैं। ये याद रखना है कि ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। कंप्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको आइडिया हो जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कंसेप्ट में, चले x प्लस वाई आयोटा, उसके नीचे कोई भी चीज नहीं होती थी, इसलिए कंप्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो, इसलिए हम इसको यहां से रिमूव करने के लिए फिर इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां से ये खत्म हो जाएगा। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखें 1 ये लिखा आयोटा मल्टीप्लाई, इसी से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है, ये आपकी रैशनलाइजिंग हो जाएगी। अब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके यहां पर हम आगे इधर फर्दर इस यहां पर कर लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट दे देगा आयोटा डिवाइड बाय, ये आयोटा लिख लिया, और आयोटा और आयोटा ये आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर आपको पता है कि इक्वल होता है -1 के, सो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे -1। अब ये वाला माइनस इधर ऊपर आ जाएगा, आयोटा को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा ही आता है, 1 से कोई भी चीज डिवाइड हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आ जाती है। सो ये फाइनल आपका जो है वो आंसर है, ठीक है जी। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई हो गया और ये आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 4, अब इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो 27 है और ये जो है ये इसकी पावर है नेगेटिव, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव हो उसको आपने करना है पॉजिटिव। ये तो इसी तरह आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लिख लें, तो जब इसको आप नीचे लिखेंगे तो इसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगी। तो ये देखें ये हो गया पॉजिटिव। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 27 इसी तरह लिखा रहेगा, तो ये देखें ये 26 एक इवन नंबर है, 2 से कैसे पता चलेगा इवन है, आपने सिंपली 2 से डिवाइड करना है तो वो फौरन डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं 26 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 2 और 2 3 6, देखें ये होल नंबर आ रहा है तो ये इवन है। तो जब भी इवन होता है तो आप उसको क्या करते हैं 2 लिख के, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 26 आए, ये भी टेक्निक बता दी थी कि आप डिवाइड करेंगे 2 से 13 से, 13 2 26। अब इसको मजीद सॉल्व करना है, 27 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट करना है -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और बाकी पावर इसी तरह आ जाएगी 13। यहां पर भी एक सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि जब भी पावर ऑड हो, देखिए ये एक ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर या आप 13 लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। अब ये वाला जो 1 है, सॉरी माइनस है, इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, और 27, क्योंकि 27 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 27 ही आएगा। सो यही आपका फाइनल जो है वो आंसर भी है। पार्ट नंबर 5, अब यहां पर आप देखें तो 11 एक ऑड नंबर है, ऑड को हमने ये देखा है कि ऑड को हम चेंज करते हैं इवन में, कैसे, उसी से एक छोटा नंबर 11 है तो इससे छोटा नंबर 10 है, तो 10 एक इवन है, इसको आप लिखेंगे 10 इंटू, इसका मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और एक और ये आयोटा, क्योंकि 10 और ये 1 ये वापस 11 बन जाएगा। इसी तरह यहां पर भी ये एक ऑड नंबर है, इससे छोटा नंबर 4 है, इसको आप लिखेंगे 4 और इंटू 1, 4 और 1 ये 5 वापस 5 बन जाएगा। इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया, इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया।
अब ये जो इवन है, इवन को आप लिख लें आयोटा 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए, 2 5 10, और ये वाला आयोटा इसी तरह, फिर प्लस इसको भी आपने ऐसे लिखना है 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा तो 2 से, और ये आयोटा इसी तरह। अब ये जो माइनस आयोटा की पावर 2 है ये इक्वल होता है -1 के, ये चीज आपने याद रखनी है कि आयोटा स्केयर इक्वल होगा -1 के। तो यहां पर -1 पुट किया और इसकी पावर आ गई 5, और ये आयोटा, फिर प्लस इसी तरह यहां पर भी आयोटा स्केयर की जगह -1 और इसकी पावर 2 और ये आयोटा। अब यहां पर जो रूल हम यूज करते हैं, देखें पावर है ऑड, ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 5 1 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, फिर बाकी इसी तरह लिख दिया। अब ये इवन है, इवन है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये समझ लें प्लस लिख दिया, 1 की पावर 2 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखें तो आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होके या माइनस इसी तरह आ जाएगा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा, फिर प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि देखें दोनों वैल्यूज सेम है, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, और साइन डिफरेंट है, ये याद रखना है, अगर दोनों वैल्यूज सेम हो साइन डिफरेंट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिजल्ट आता है 0। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए यहां पर ये है इवन, इवन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप लिखेंगे 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए तो 2 इंटू 2 4 होता है, फिर प्लस अब ये है ऑड, ऑड के लिए आप इससे छोटा नंबर 3 से छोटा नंबर 2 है, तो ये लिखेंगे 2 और इंटू ये आयोटा, क्योंकि 2 और 1 ये वापस 3 बन जाएगा। अच्छा ये ऑलरेडी इवन है और ये है भी वेरी सिंपल, इसको आप बस आप ऐसे ही रहने दें। फिर नेक्स्ट प्लस ये आयोटा, ये भी इसी तरह आ जाएगा, और इसके ऊपर आपने इसी तरह लिख देना है ये स्केयर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, बेशक ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर ले क्योंकि छोटी हमने एक यूज की हुई है। अब आपने फर्दर ये करना है, आयोटा स्केयर की जगह पर आप लिख लें -1, क्योंकि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और इसके ऊपर ये आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट प्लस ये भी आयोटा स्केयर है, यहां आएगा -1 और इंटू आयोटा ये इसी तरह, फिर प्लस ये आयोटा स्केयर है, यहां पर भी आएगा -1 फिर प्लस आयोटा और ये होल स्केयर। अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम रूल लगा के, ये एक इवन है तो इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 2 ये आ जाएगा 1, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस और ये 1, फिर नेक्स्ट प्लस आयोटा, और अब ये इसका होल बना देते हैं स्केयर। अब देखें तो ये +1 -1 क्योंकि वैल्यूज सेम है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, वैल्यूज सेम साइन डिफरेंट कैंसिल हो गए, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाता है, सेम वैल्यूज हैं साइन डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा 0, तो 0 का जब आप स्केयर लाएंगे तो वो 0 ही आता है। सो ये फाइनली इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो पावर जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पावर अगर नेगेटिव है तो उसको करते हैं पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, एक सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको ना यहाँ पर रफ पे थोड़ा सा डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन पहले डायरेक्ट वो अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट ये है कि ये जो नीचे वैल्यू है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है जी, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप नीचे शिफ्ट कर दें। तो जब आप ये करेंगे ये ऊपर वैल्यू चलेगी और ये नीचे आ गई, तो ये जो पावर है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, तो यही चीज मैं आपको यहां पर ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर हम लिख लेते हैं रफ वर्क। अब सपोज कर लें यहां पर ऊपर जो भी है इसको हम x कह देते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम y कह देते हैं, और पावर हम इसकी कर लेते हैं यही -5 ही कर लेते हैं। तो लेट्स से ऐसे प्रॉपर इसका रूल ये है कि ये जो पावर 5 है -5 ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो अलग अलग अप्लाई कर दें, तो x की पावर क्या बन जाएगी -5 और y की पावर क्या बन जाएगी -5। अब आप ये करें कि इसको ऊपर शिफ्ट करें, देखें माइनस है तो ये ऊपर जाके हो जाएगी +5, और ये जो ऊपर माइनस है ये नीचे आके हो जाएगी +5, क्योंकि जब वो अपनी जगह चेंज करेगी तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, ये नीचे आके प्लस हो जाएगी और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब यहां से देखें दोनों के ऊपर 5 है, तो इसको आप अगर ऐसे लिख लें y और x, और अगट्ठा एक ही दफा ऐसे 5 लिख लें तो वो भी ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया
कि ये वैल्यू नीचे थी उसको अगर ऊपर शिफ्ट किया और जो ऊपर थी उसको नीचे शिफ्ट किया, पावर जो है वो माइनस से क्या होगी प्लस। ये डायरेक्ट हो गया, ये काम मैंने डायरेक्ट किया है। तो वैसे उसका रूल ये है, आप इसी तरह डायरेक्ट ही करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। अब आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है। अब फर्दर सॉल्व करने से पहले आप इसको देखिए, सॉल्व भी सिंपल, मजीद सिंपल कर सकते हैं। ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है। तो आप एक काम करें कि देखें, ये छोटी पावर है, ये बड़ी है, छोटी को शिफ्ट कर दें बड़ी की तरफ। तो यहां पर जब कुछ भी नहीं रहेगा, सपोज हम 1 लिख लेते हैं, तो नीचे लिखा हुआ 8, और ये जब नीचे आएगी तो -5, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे आके -5 हो जाएगी, ठीक है। और ये 5, जब ऊपर कुछ भी नहीं रहा तो बस उसको हम 1 लिख देते हैं। अब ये जरा क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। तो 8 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये इसकी पावर आ गई 5। अब आप ये पावर जो है वो अप्लाई कर दें। 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। और ये जब इस पे आएगी तो इस पे ऑलरेडी भी एक पावर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 5 15। अब हमने जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए भी हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये एक ऑड नंबर है, ऑड को इवन में चेंज करें कैसे, 15 है तो इससे छोटा नंबर 14 इवन होता है, और एक और साल लगा दें ये 15 बन जाता है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाता है, इवन है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आ जाए 2 7 14 होता है। अब आयोटा स्केयर की जगह पर आप लिख लेंगे -1, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और पावर इसकी आ जाएगी 7। और यहाँ पर पावर रूल भी हमने पढ़ लिया था कि अगर ये पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, और 1 की पावर 7 1 ही आ जाएगा। और आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो इसी तरह आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए आयोटा वाली वैल्यू, ठीक है। आयोटा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं अगेन यहां पर आपको रफ में बता देता हूं। जैसे x + y आयोटा, ये आयोटा वाली वैल्यू है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये वैल्यू हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए, इसलिए फिर हम इसको यहां से खत्म करने के लिए इसको कहते हैं आगे रेशनलाइज करना। अब रेशनलाइज करना भी आप सीख चुके हैं, बहुत आसान है। आप इसको दोबारा से लिखें ऐसे, 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा। रेशनलाइज कैसे करना है, देखें इसको, इसी को आपने इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऐसे ये माइनस है तो ये समझ लें प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अदरवाइज आप माइनस को थोड़ी देर के लिए सपोज करें नहीं है तो सिंपल आयोटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वेरी सिंपल है, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय, ये माइनस आप इसी तरह लिख लें, आयोटा और आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्केयर। अब मजीद इसको अगर हम यहां पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये वाला आयोटा मैं यहां पर ऐसे ही लिख लेता हूं, ये आयोटा डिवाइड बाय लिखा हुआ है माइनस आयोटा का स्केयर। पहले तो मैं लिखता हूं माइनस, और आगे ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह पर आपको पता है लिखते हैं हम -1, क्योंकि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट आयोटा डिवाइड बाय, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करें तो वही चीज आ जाएगी। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है, ठीक है जी। इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये हमने आगे इधर सॉल्व किया है। पार्ट नंबर 8, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखें ये एक ऑड नंबर है, इसको आप चेंज करें इवन में, तो इससे छोटा नंबर, तो इससे छोटा नंबर 12 है तो वो इवन है, और ये लिख लिया हमने इसको क्योंकि ये वापस बल्कि बन के 13 आ जाएगा। इसी तरह ये भी ऑड नंबर है, इससे छोटा नंबर 28 है, और ये 28 और ये 1 29 बन जाता है। अब इवन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 2 6 12 होता है। फिर मल्टीप्लाई यहां पर भी हम लिखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल सी ट्रिक है कि आप 28 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 2 2 4 8, तो क्या आ रहा है 14, तो इसका मतलब है आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये आसान सा आपके पास तरीका भी है। अब आयोटा स्केयर इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, सो यहां पर आप पुट करेंगे -1, इसकी पावर आ जाएगी 6, और ये आयोटा फिर मल्टीप्लाई यहां पर भी आप पुट करेंगे -1 पावर 14, और ये आयोटा। अब यहां पर हम रूल लगाते हैं, अगर ये पावर इवन है
तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 6 1 ही आएगा। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है शुरू में कि पावर इवन हो तो कैसे प्लस होता है और ऑड हो तो कैसे नहीं होता। फिर मल्टीप्लाई यहां पर भी इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 14 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा मल्टीप्लाई यहां पर भी ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा और आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्केयर, ठीक है। और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो ये -1 फाइनली आपका फाइनल जो है वो आंसर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये कहूंगा कि आपने ये याद रखना है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। और ये चीज मैंने बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट में पहले ही बता दी थी, ये वैल्यू हम बार बार हमने यूज की है, अब ये वाली वैल्यू आपने माइंड में रखनी है, ठीक है जी। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है राइट, लिखें, क्या करें जी, लिखें इन टर्म ऑफ आयोटा। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लिखें तो उसमें आयोटा होना चाहिए, ये एक सिंपल सी बात है बस। वो कह रहा है कि इसको आप ऐसे लिखें कि इसका जो आंसर आ जाए उसमें क्या होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए। बहुत आसान है, देखें कैसे करते हैं। इसको आपने लिखना है 2 को इसी तरह प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है, इसको आपने यूं लिखना है। देखिए इसके साथ माइनस भी है, इसके साथ 4 भी है, 4 को अलग कर लें, माइनस को अलग कर लें। तो ये मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई माइनस को मैंने अलग कर लिया। देखिए ऐसे माइनस लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, हम साथ 1 लगा लेते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई -1 तो ये -4 ही आता है। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 2 प्लस ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो अलग अलग लिख लें। तो ये 4 को हमने अलग कर लिया और ये -1 को हमने अलग कर लिया। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट वेरी सिंपल है, ये आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे या वैसे भी आपको पता होगा, ये होता है 2। और ये चीज अगर आप मैंने आपको अभी बताई है, ये देखें ये वही वैल्यू है, तो इसको हमने क्या बोला हुआ है, आयोटा। सो इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया यहां पर आयोटा का। अब मुझे बताएं ये जो क्वेश्चन है क्या हमने राइट कर लिया है इन टर्म ऑफ आयोटा। तो यही बेसिकली क्वेश्चन था, वो कह रहा था कि राइट करें, इसको लिखें इन टर्म ऑफ आयोटा। हमने इसको राइट कर लिया इन टर्म ऑफ आयोटा और यही इसका आंसर भी है, ठीक है जी। देखा आपने, बहुत इजी और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और यहां पर भी मैं ये मेंशन कर देता हूं, वैसे ऊपर वो लिखा हुआ था लेकिन चलें कि आयोटा जो है ना वो स्क्वायर रूट -1 जो है वो इक्वल है आयोटा के, ठीक है। इसकी जगह पर हमने इसलिए आयोटा लिखा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने राइट करना है, लिखना है इन टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास आंसर आए तो उसमें आयोटा होना चाहिए। वेरी सिंपल, इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस ये जो इसके रूट के अंदर वैल्यू है नेगेटिव, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आपने क्या करना है, 7 को अलग कर देना है, मल्टीप्लाई माइनस को अलग कर देना है। माइनस ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम साथ 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई -1 -7 ही आता है। इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है मजीद, ये देखें इसके ऊपर भी इसके रूट है इसके ऊपर भी है, तो दोनों को अलग अलग लिख लें। 7 को अलग कर दिया और -1 को हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट 3 माइनस, अब 7 का के रूट हमारे पास प्रॉपर एक नंबर होल नंबर नहीं होता, इसलिए आप इसको ऐसे ही फिर रहने दें। आप चेक करें कैलकुलेटर से तो वही नंबर आपको मिलेगा, पॉइंट्स में नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। और इस चीज को आपको ये आइडिया हो गया कि जो -1 है ये इसके रूट -1 ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। सो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आयोटा, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने इसको राइट कर लिया इन टर्म ऑफ आयोटा। अच्छा, अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, इस आयोटा को उन्होंने इधर लिखा हुआ है, तो आप इधर लिखें या इधर लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 3 माइनस ये आयोटा के, चले मैं इस तरफ लिख लेता हूं, और ये 7, तो ये भी बात ठीक है। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, कोई आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसको भी हमने राइट करना है इन टर्म ऑफ आयोटा। तो वेरी सिंपल है, ये हम लिखेंगे 2/5, इसी तरह बिल्कुल, फिर प्लस इसी तरह। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है इसको थोड़ा सा आपने चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 16 को आपने अलग कर लेना है और मल्टीप्लाई माइनस को आपने अलग कर लेना है और साथ 1 लिख देना है और डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 5 प्लस
16 को अलग से लिख लेना है ये, और -1 को स्क्वायर रूट के साथ आपने ऐसे अलग से लिख लेना है और डिवाइड बाय 5 कर लें। नेक्स्ट 2 डिवाइड बाय 5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4, और इसकी जगह पर हम लिखते हैं आयोटा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। ये आयोटा आ गया और डिवाइड बाय 5। अब देखें ये हमने लिख लिया इन टर्म ऑफ आयोटा। ये बेसिकली ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और यही फाइनल आपका आंसर भी है। पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। तो ये स्क्वायर रूट 2 इसी तरह माइनस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आयोटा की फॉर्म में बनेगी। तो इसको आपने क्या करना है जी, ये 3 को अलग करना है और माइनस और इसके साथ 1 लिख के इसको अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वही चीज आती है। तो यहां पर स्क्वायर रूट 2 माइनस ये दोनों देखें एक दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों को अलग अलग लिख लें। 3 को अलग लिख लिया और -1 को अलग से लिख लिया। अब फर्दर सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो 3 इसी तरह आ जाएगा, और ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल है आयोटा के। सो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे आयोटा। सो ये आपका आंसर है। देखें इन टर्म ऑफ आयोटा हमने लिख लिया। ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे लिख दें 2 माइनस आयोटा को आप इधर लिख लें, तो ये एक ही बात है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है कि फाइंड का मतलब है मालूम करें। क्या मालूम करना है? दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। मुझे कैसे पता चला कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है? देखें ये मैंने कहा था जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट, और ये जो सिंपल है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो है रियल पार्ट। इसका मतलब है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिलके कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इस तरफ देखा जाए तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये इस साइड पर भी कम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल है, इस साइड पर भी कम्प्लेक्स है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो क्या ये हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यही बात लिखी हुई है, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो फिर रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। ये सारी बात का मतलब है। ये देखें ये आपकी बुक में एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, यहां पर भी देखें इसी तरह उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट लिखी है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि ये एक स्टेटमेंट आप लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट पे अमल भी करेंगे कि इधर से रियल पार्ट उठाया जो कि क्या है 2x + 5, इसको इक्वल कर देंगे। इधर से रियल पार्ट कौन सा है 1। ठीक है, आप इसी तरह लाइन लगा लें या कॉमा डाल लें, वो आपकी मर्जी है। तो इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y - 3। अक्सर स्टूडेंट साथ आयोटा भी बोलते हैं, लेकिन याद रखना है कि आयोटा सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए है। बाकी सिर्फ आपने ये नंबर लिखना है y - 3 इज इक्वल टू, इधर से इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा 2। आयोटा जस्ट पहचान के लिए, अगर आप लिखते भी हैं तो समझ लें आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, लिखना नहीं है, ये आपके लिए होगा। अब आप क्योंकि मेन टारगेट आपका वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई की, तो यहां से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे ये +5 है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -5। पहले आप इसी तरह लिखें, ये इधर आके हो गया -5। तो 1 - 5 ये होता है -4 और ये 2x। जो चीज प्लस होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बिल्कुल साथ लिखा होता है कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके होता है डिवाइड, तो -4 डिवाइड बाय हो जाएगा 2। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो -2 देखें अब आपकी वैल्यू आ गई एक्स की। हमारा यही टारगेट था, वैल्यूज फाइंड करना एक्स और वाई की। एक्स की तो आ गई है, अब वाई की भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो वाई के साथ -3 है, तो -3 दूसरी तरफ जाके जो दूसरी तरफ जो चीज है वो पहले लिख लें, और इस ये तो जाके हो जाएगी +3। तो 2 + 3 कितना होता है 5। अब y अकेला हो गया तो इसका मतलब y की वैल्यू फाइंड होगी।
सो ये x और y की वैल्यूज आ गई है, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा जरा अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाती है, ऐसे लिखते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका क्या बना, x की वैल्यू है आपके पास -2 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 5। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आपसे मैं एक एक्स्ट्रा चीज पूछता हूँ, वैसे आपने बस यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा चीज ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की ये ठीक भी है या गलत है, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि ये x और ये y की वैल्यू आप ना इधर पुट कर लें, यहां पर x की वैल्यू पुट करें और ये जो y की वैल्यू है यहां पर पुट करें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें क्या वाकई रियल रियल के इक्वल आता है कि नहीं। देखें x की वैल्यू हमारे पास है -2, -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा -4 प्लस 5 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल ही है। y इक्वल है 5 के, तो 5 - 3 2, देखें इधर भी 2 है। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि जो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो रिजल्ट यहाँ पर है वही इधर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि आपने जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, यहां पर भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन ये एक कंप्लेक्स नंबर है, कंप्लेक्स नंबर के अंदर ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो ऐसे सिंपल होगा वो रियल पार्ट होगा। तो रियल इमेजिनरी मिलके ये कंप्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कंप्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। सो दो ये कंप्लेक्स नंबर और ये दो कंप्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। सिंस द टू कंप्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर ये दो इक्वल हैं तो मतलब ये हुआ फिर कि रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इस इमेजिनरी के इक्वल होगा। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अगर ये दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी भी पार्ट्स इक्वल होंगे। सो इसी बात पे अमल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को इक्वल कर लेते हैं इधर से इसके रियल के, ठीक हो गया। नेक्स्ट इधर से इमेजिनरी पार्ट, अच्छा यहां पर थोड़ा सा गौर करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ये माइनस का साइन भी है। पहले जो हमने किया तो प्लस था, प्लस का कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन माइनस में आप कभी भी माइनस को इग्नोर ना कीजिएगा। 4 - y, आयोटा नहीं लिखना, आयोटा जस्ट पहचान के लिए है कि ये एक रियल नंबर है। इज इक्वल कर दें, इधर से इमेजिनरी कौन सा है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3। ये बस क्या रखना है कि माइनस लाजमी लिखना है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ जो है वो माइनस है। अब आपका मेन टारगेट x और y की वैल्यूज फाइंड करना है। सो x की वैल्यू यहां से कैसे आएगी, ये जो +2 है ये इधर आके हो गया -2, 5 - 2 ये आ जाएगा 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से कैंसिल होके आ जाएगा 1। सो ये x की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी। अब इसी तरह y की वैल्यू, लेकिन पहले आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये माइनस अप्लाई हो जाएगा, माइनस इसके साथ आएगा तो ये -4, ये माइनस इसके साथ जब आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू 3। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y दे रहने दें, ये -4 दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा +4, 3 + 4 होता है 7। सो ये y की वैल्यू भी आ गई। सो फाइनल आपका जो आंसर है जी वो क्या बना, फाइनल आंसर आपका x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 7। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 को अगर थोड़ा सा आप गौर से देखें तो यहां पर भी आयोटा आपको नजर आएगा, यहां पर भी आयोटा नजर आएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमें इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करके इसका रियल पार्ट अलग करना होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग करना होगा, फिर जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत आसान है, कोई इतना इश्यू नहीं है। ये x देखें इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x, प्लस x जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये x आयोटा बन गया। बिल्कुल इसी तरह y का भी आपने करना है। तो y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y, फिर माइनस y को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और 7 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो होते हैं रियल पार्ट, उनको आपने गट्ठे लिख लेना है। जैसे ये 2x और ये है y, ये रियल पार्ट लग रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जिनके साथ आयोटा है वो दोनों आप गट्ठे लिख लें, जैसे x आयोटा
माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। एक स्टेप आपने और करना है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है 2x प्लस वाई इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर क्लियर हो जाए, और ये जो इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा इसमें आयोटा को हम कॉमन लेंगे। देखिए 2 दफा लिखा हुआ है, तो एक ही दफा हमेशा यहाँ पर आप प्लस लिख लें और यहाँ पर सिर्फ लिखें x, आयोटा आपने कॉमन लेना है बाहर, बाकी माइनस 2y और ये आयोटा हमने एक ही दफा बाहर लिख दिया। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह बन गया है कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है और ये कंप्लीट एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल और ये। आप यूं माइंड में रखें कि कम्प्लेक्स नंबर तब प्रॉपर क्लियर होगा कि उसको आप तब कम्प्लेक्स नंबर बोलें जब आपका वो रियल पार्ट आपको पता चल गया कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इस लेवल पे आपके इस तरीके से देखें। अब यहां पर आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आर इक्वल। अगर ये दो इक्वल हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि रियल रियल के इक्वल होगा, जो कि यहां पर हम लिख भी लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर से रियल हमारे पास क्या है 3 और इधर से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है x माइनस 2y, आयोटा आपने साथ नहीं लिखना, ठीक है, इज इक्वल टू इधर से क्या लिखेंगे 4, आयोटा जस्ट पहचान के लिए, अगर आप लिखते हैं तो वो समझ लें कैंसिल हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इसमें भी x और y दोनों हैं, इसमें भी दोनों हैं, तो इसको जैसे हम पहले कुछ पार्ट सॉल्व कर रहे थे ये वैसे नहीं होगा, इसको फिर हम डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस में सॉल्व किए होंगे, वो कैसे अभी डिटेल में इसको भी देखते हैं। यहां पर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि नंबर 1 आपने ये देखना है कि x के साथ ये जो नंबर है इसको कहते हैं कोफिशिएंट, x के साथ कोफिशिएंट यहां पर है 2 और यहां पर x के साथ कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं होता तो 1। आपने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, या तो x के इक्वल कर लें या फिर y के इक्वल कर लें, y के भी आपस में इक्वल नहीं है, इधर 1 है, कुछ भी ना हो तो 1, इधर 2 है, तो आपने कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, पहली बात ये होती है। ठीक है, अच्छा इस मेथड को हम बोलेंगे इलिमिनेशन मेथड, ये जो अभी हम कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इसको कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें पहली बात हम क्या देखते हैं कि कोफिशिएंट्स बराबर हों या x के या y के, तो मैं y के इक्वल कर लेता हूं। अब कैसे इक्वल करना है, क्योंकि यहां पर तो 2 है और यहां पर कुछ भी नहीं है, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, वो भी आपको बताता हूं मैं y के क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, याद रखना है कि 2 फिर सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस वाई, और इस तरफ भी कर लिया 2 और दूसरी साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2y इज इक्वल टू 2 3 6। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि इसमें y के कोफिशिएंट देखें, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये इक्वल हो चुके हैं। ये हमारा स्टेप समझ लें 1 था कि कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। अब दूसरी चीज, अब मैंने y के ही क्यों इक्वल किए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसके साथ प्लस था और इसके साथ माइनस है, अगर एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो तो फिर हम दोनों जो हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए तो, लेकिन खैर जो भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अब हम जिनमें कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, बस इतना सा काम है, कोफिशिएंट्स इक्वल किए और ऐड कर लेंगे, लेकिन ऐड तब करना है जब साइन क्या हो, डिफरेंट हो, एक प्लस एक माइनस। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, कोई सी आप एक ऊपर लिख लें, लेट से मैं इसी को लिख लेता हूं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरी हमारे पास ये है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखें एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, दोनों वैल्यूज सेम है, ये कट हो जाते हैं, इसी कैंसिल होने को कहा जाता है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब भी यही है, एलिमिनेट हो जाना, खत्म कर देना, खत्म हो जाना, तो ये अब रिमूव हो गया, तो बाकी 4x और x ये हो जाता है 5x इज इक्वल टू 6 और 4 कितने होते हैं 10।
हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, सो ये हमारे पास आ गया 2। तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की हमारे लिए फाइंड करना बहुत इजी है। यही वैल्यू x की वैल्यू आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। ये सोचते हैं शायद हमने इन्हीं दोनों में पुट करना है, आपकी चॉइस है, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। आप इसमें पुट करें, इसमें करें या इसमें करें, आपका आंसर सेम आएगा। सो मैं उसमें पुट करता हूं अक्सर जो वैल्यूज जो मुझे लगता है जो इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, छोटी है। देखिए इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं और ये मुझे लग रही है कि छोटी वैल्यू है, तो मैं पुट कर देता हूं इसमें। तो पुट इन इक्वेशन 1, आप किसी में भी पुट करें आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। सो यहां पर मैं 1 को पहले लिख लेता हूं। 1 है जी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, 2x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा जी 2, फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमें y की वैल्यू चाहिए, सो y इज इक्वल टू 3, ये 4 इधर आके हो जाएगा -4, सो 3 - 4 ये होता है -1, सो ये y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। सो इस तरह आपने देखा कि हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर जैसे हम पहले लिख रहे थे, ऐसे लिखा रहता अब भी ये ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये इक्वेशंस क्यों सिलेक्ट की, इसमें क्यों पुट किया, क्योंकि हमने y की अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें y ऑलरेडी इसमें सेपरेट है, इसमें देखें इसके साथ 2 है, इधर भी 2 है। एक तो ये इसमें इजी था, दूसरा ये था कि ये थोड़ा सिंपल भी है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप इनमें पुट करें तब भी आपका आंसर फिर भी आ जाएगा, कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और अगर थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें तो देखिए इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो ये प्रॉपर एक कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करके एक कंप्लेक्स नंबर बनाएंगे, यानी कि उसका रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो वेरी सिंपल है, आपने क्या करना है, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स 1 से साथ मल्टीप्लाई होके एक्स ही आएगा, माइनस एक्स आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स आयोटा, फिर प्लस आयोटा सॉरी y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो y ये हो जाएगा 2y प्लस y से मल्टीप्लाई होके y आयोटा और 4 माइनस आयोटा। अब जो बगैर आयोटा वाली वैल्यूज हैं जैसे ये है और एक ये, इनको इकट्ठा लिख लें x प्लस 2y, और जो दोनों आयोटा वाली हैं वो इकट्ठी लिख लें x आयोटा माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब आप क्या करें कि ये x प्लस 2y ये दोनों बगैर आयोटा के हैं, तो ये रियल पार्ट है, आप यहां पर हमेशा प्लस डाल लें, और आगे आपने क्या करना है, आयोटा इन दोनों में से लेना है कॉमन, इधर से क्या रह गया माइनस एक्स प्लस ये आ गया y, और आयोटा आपने ये ले लिया कॉमन, ठीक है, ये y इसी तरह आ गया, ये प्लस ये माइनस एक्स इसी तरह, यहां पर आप हमेशा प्लस डाल लें, और के लिए आपके लिए इजी रहेगा हमेशा, नहीं तो माइनस लेंगे वो कॉमन लेना पड़ता है, तो ये जरा इजी वे है। अब आप देखें तो ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स है, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। सो यहां पर आप स्टेटमेंट लिखें कि सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है और इक्वल, अगर ये इक्वल हैं तो इनके देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि ये रियल इस रियल के इक्वल होगा, जो कि यहां पर हम लिखते हैं x प्लस 2y इधर से इक्वल हो जाएगा इस रियल के, और इमेजिनरी यहां पर क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर से इमेजिनरी क्या है, देखिए यहां पर कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा, जब कुछ भी ना हो तो वो होता है 1, लेकिन उसके साथ माइनस भी है, सो ये -1 आ जाएगा। अब अगेन ये इसमें देखें एक्स भी है वाई भी है, इसमें भी एक्स भी है वाई भी है, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। यहां पर मैंने आपको बताया कि अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं, या एक्स के या वाई के। देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये तो बहुत बेस्ट काम हो गया, ऑलरेडी इक्वल है, कोफिशिएंट 1 इधर भी 1, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, ये भी अच्छी बात है। अगर एक के साथ पहले तो कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, वो ऑलरेडी इक्वल हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, साइन डिफरेंट हो तो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है।
अगर सेम साइन होते, ये भी माइनस ये भी माइनस, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो साइन चेंज हो, फिर दोबारा से डिफरेंट हो जाते हैं और इजीली चीजें कैंसिल हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। सो अब क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो सारी कंप्लीट हैं, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। कोई सी आप एक ऊपर लिख लें, लेट से मैं इसी को लिख लेता हूं 1 को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरी है हमारे पास ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब देखें ये कैंसिल हो गया, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, वैल्यू सेम है, इसी को कहते हैं ये कैंसिल हो जाना, इलिमिनेट हो जाना। इलिमिनेट होना इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। 2y और y ये हो जाएगा 3y और 4 - 1 ये हो जाता है 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 3 ये आता है 1। सो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन। अब किस इक्वेशन में पुट करेंगे आप देखिएगा, ये दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो अब जो आपको इजी लगती है। अच्छा, इजी के साथ साथ आप देखें हमें बेसिकली वैल्यू चाहिए, हम y की फाइंड कर चुके हैं x की, तो ये वैसे इक्वेशन इजी है लेकिन x के साथ माइनस आ रहा है, तो फिर माइनस को दूसरी तरफ फिर शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ये जरा बेहतर है। फिर है तो थोड़ी वैल्यूज बड़ी, लेकिन ये है कि x ऑलरेडी सेपरेट हुआ है, तो मैं फिर पुट कर लेता हूँ पुट इन 1। वैसे आपकी चॉइस है, ये तो जस्ट आसानी के लिए हम करते हैं, आप इसमें पुट करें तभी आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं 1 में पुट करने लगा जी, तो 1 को मैं सबसे पहले लिखता हूं जो कि क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2, अब y की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 4, x ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इधर आके -2, तो 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2। सो ये आपने देखा कि x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनल आंसर, ये जरा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, x इज इक्वल टू 2 के है और y हमारा इक्वल है 1 के। सो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये एक कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं। बिल्कुल हैं जी, देखें ये एक रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा वगैरह नहीं है, ये आयोटा वाली वैल्यू है तो ये इमेजिनरी है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कम्प्लेक्स है, तो ये तो बहुत आसान है। स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों आपस में क्या है, आर इक्वल, सॉरी, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो इनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, इमेजिनरी भी इक्वल होंगे। सो यही काम करते हैं कि लिख लेते हैं 3x, इधर से रियल पार्ट इक्वल होगा इधर से रियल पार्ट के, ठीक है जी, और इधर से इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है 7। तो अब देखा जाए तो ये इजी है क्योंकि सिर्फ इसमें x है और सिर्फ इसमें y है। अगर एक ही अननोन हो तो उसको सॉल्व करना इजी होता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो गया डिवाइड, तो 3 1 3, 3 3 9, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो -3 उधर जाके हो जाएगा +3, तो 7 + 3 हमारे पास बन जाएगा 10। तो y की वैल्यू चाहिए, ये 2 उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। सॉरी, ये हमारे पास 2 था तो ये 2 डिवाइड होगा, ठीक है, तो जब 2 डिवाइड होगा तो 2 5 10, सो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। ठीक है जी, y की वैल्यू 5 आ रही है। सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वैल्यू 5 है। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये कहूँगा कि आपने सब्सक्राइब करना है फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे यानी कि क्वेश्चन समझ आए हैं तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है। जितने ज़्यादा लाइक्स हैं से मुझे आइडिया होगा स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आपने बताना है कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।